TFI मीडिया प्रस्तुत करते हैं सचित्र संपूर्ण महाभारत। नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा आपका TFI पर स्वागत करता हूं। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के सचित्र संस्करण में अब तक आपने महाभारत के सभी पर्वों का एक लघु वर्णन सुना। आपने कुरुवंश का वृत्तांत सुना, पांडवों व कौरवों के जन्म तथा परस्पर द्वेष की कथा सुनी। आपने श्री कृष्ण के महात्म्य के विषय में सुना। आपने महाभारत के घोर संग्राम और पांडवों के परिनिर्वाण व स्वर्गारोहण के विषय में सुना। अब आगे की कथा सुनिए। पौष्य पर्व, तृतीयोध्याय। जन्मेजय को शर्मा का शाप। जन्मेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वर्ण। आरुणि, उपमन्यु, वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुक्कुरी शर्मा का पुत्र सारमेय वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी मां के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न तो उनके भविष्य की ओर देखा और न ही उसे चाटा है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, न तो इसने भविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने उसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुक्कुरी शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए उसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस शाप रूप पाप कृत्या को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय मृगया खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवत, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हो। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं, शाप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्य को यह नहीं टाल सकता। किंतु इसका एक गुप्त नियम है, यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी भी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो उसे ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले,
इन्हें मैंने अपना उपाध्याय बनाया है। ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। इन्हीं दिनों आयुधौम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयुधौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उससे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चले जहां आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। भगवान मैं यहाँ हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। उस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूं। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो गया और अपने अभीष्ट देश को चला गया। उन्हीं आयुधौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब हृष्ट पुष्ट हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहता। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा हो नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट पुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम किस प्रकार कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय युक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गाय चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, फिर भी बहुत स्थूलकाय हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा,
मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत स्थूलकाय हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूं। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला से उठा देते हैं, अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है। अतः इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए स्वर लगाया, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूं। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूं, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभाणु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षियों की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दस्र ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान सूर्य देव के सुपुत्र हैं। आप स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन और रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती हैं और उसको पुष्ट करती है। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दुहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक तत्व ज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दुहते हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है जिस पर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी प्रधियों अरों को थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमारों,
यह अविनाशी एवं मायामय कालचक्र बिना नेमि के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे, छहों ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां हैं और संवत्सर जिसकी 1 धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित है। आप दोनों मुझे इस कालचक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मर्त्य लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक वर्ण की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मर्त्यलोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं। तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरे नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूँ। मार्ग समझने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरु जी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरु जी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरु जी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमार के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गई और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। आगे की कथा अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।